ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमत लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय हो भगवान। नाहि त हम कहूँ सुनाहूँ, सखी इन कर दर्शन दूरी सिया राम। यह संगठु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरि सियावरि राम। जय जय राम मेरे राजा राम। जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहे सखिनी का, एह ब्याह अतिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबो असमंजस अहि सयानी, यह सुने अपर कहीं मृदुबानी। सके न कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अधबूरी। सो के रहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरे अनबोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि वीरांचे राचे सिया सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुने सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्राह्मण ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हे हर सही वर सही सुमन, सोमुखी लोचनी वृंद सिया राम। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद
सियावरी राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब देशे गे दो भाई, जहाँ धनुमा कहे तबू में बनाई। अति विस्तार चारु गच धारी, बिमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर में पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सयाजी गई थी। चाहो देश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछो का ऊंचे सब भांति सोहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सोहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां बैठे देखें सब नारी, जता जोगो निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहे कहे मृदु बानी, पुरबालक कहे कहे मृदु बचना। सादर प्रभु ही देखावहि रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सबो शिशु एहि में प्रेम वत, परसि मनोहर गात सिया राम। तन पुलक कहे अति हर सुहिया, देखि देखि दो भ्रात सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने।
निज निज रुचि सबले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचई जासो अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगते हे तो सोए दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखे चले गुरु पाही, जानि विलंबो त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अते, सकुच सहित दो भाई सिया राम। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशे प्रवेश मुने आय सुदीना, सब ही संध्या बदनो कीना। सब ही निशेष प्रेम मुने आय सुदीना, सब ही संध्या बदनो कीना।
कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जोग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सबय सबय सप्रेम परम सचुपाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सोबाहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनऊ ने से विगत सुने, अरुण सिखा धुन कान सिया राम। गुरु ते पहले ही जागती, आगे राम सुजान सियावरे राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। बत्ती पर धार लिया का
भूप बागो बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बेटप मनोहर नाना, वरन वरन बर बेले बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। चातक को केलकीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाड़ो तड़ा गोबिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत सियाराम। परम रम्य आराम यहो, जो राम ही सुख देत सियावर राम। जय जय राम, मेरे राजा राम, जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहूं देश चेताए पूछे माली गण, लगे लेना दल फूल मुदिता मन। तेह अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सरसमीप गिरजा ग्रह सोहा, वरन न जाए देखे मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं।
जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखकर मन मोहित हो जाता है। मन जानु करी सरस खिन समेता, गई मुदित मन गौरे निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। जय हो जय हो। एक सखी सिया संगो बिहाई, गई रही देखन फूलबाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखीना, पुलक गात जलुने सिया राम। कहु कारण निज हरण कर, पूछहि सब मृदु बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागो को दुई आए, बय किशोर सब भांते सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बेनुबानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सोने हरसी सब सखी सयानी, सियाती होत कटा बजानी। एक कहे नपसुत तेहि आली, सुने जगमुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सभी सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्ववस नगर नर नारी।
वरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देखे आही देखा न जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासो बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली आग्रह करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेर सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत सिया राम। चकित विलोकत सकल दिशे, जनु शिशु मृगी सभी ते सियावर राम। जय जय राम मेरे राजा राम, जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धोने सोने, कहत लखन सन रामो हृदय गुने। मानहु मदन दोंदु विदीनी, मानसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करघनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। असा कहीं फिरे चिताए ते ही ओरा, सियमुख से बयनयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचे निमित जे दिगांचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लकड़ी दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, नहीं इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया।
देखे सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनो न आवा। जनु विरांचे सब निज अपुनाई, विरचित विश्व कह प्रगटे दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बराई। सब उपमा कवि रहे जो ठारी, केहि पट तारो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस से उपमा दूं? सिया शोभा है अबराने प्रभु, आपनी दशा विचारी दिया राम। बोले सुचे मनानो जसन, बचन समय अनुहारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। पूजन गौरे सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो के आलो के कसोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोबा। सो सब कारण जान विधाता, फरक शोभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश से न कर सहज शोभा,
मनो को पांत पगोधराए न काऊ, मोहे अतिशय प्रतीते माना केरी, जे सपने ऊपर नारे नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जितने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन के लहाई नारे पुराना पीठी, नहीं पावही परतिया मनु डीठी। मंगन लहाई न जिन के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत करत बत काहे अनुज सन, मनसिया रूप लुभान सियारा। मुख सरोज मकरंद छवि, कराई मधुप एव पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को बोहरे की तरह पी रहा है। चेतावती चकित चाहूं देश सीता, कहाँ गए नृप किशोरा मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहवारिस कमल से तश्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों के कतार बरस जाती हैं। लता ओट सब सखिन, लटा ओट सब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखे रूप लोचन ललचाने। हर से जनु निज दे पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक केहनहु
पर हरि निवेशे अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद ससिह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेशुद्ध हुई देख रही हो। लोचन मृग राम है और आनी दीने पलक कपाट सयानी। जब सिया सखिना प्रेम बस जानी कहे न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। अतार्त नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट वे ते अवसर दो भाई सियारा। निकसे जनो जोग विमल विदो जलद पटल बेल गाए सियावर राम जय जय राम। मेरे राजा राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु शुद्ध सरत दीन दयाल रजत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करहु दिन राति। राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। आरती श्री राम कीरत कल चललित सियति की गावत ब्रह्मादिक मुनिनार। गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सार मत सबरी की आरती श्री रामायण की। गावत संत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कव
कागब धूलि गरुड़ की आरती श्री रामायण की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार उत्तेजवती की दलन रोग बबूरे अमीती तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मोक्षति श्री रामायण की कीरति कलित ललित श्री की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
रमापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलिए सब संतन की जय। बोलिए सब भक्तन की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो। दुख हर कष्ट हर 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 महादेव शंभो। बोलिए श्री सीताराम भगवान